जयंत चौधरी पे जो बयान अखिलेश यादव ने दिया वो घोर निंदनीय है। हाँ। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। किसान कौम का अपमान है, मजदूर कौम का अपमान है, खेतिहर मजदूर हैं, मेहनत का लोग हैं, उन सबका अपमान किया उन लोग। अब आने वाले चुनाव में उन्हें अपनी औकात का पता लग जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर अखिलेश यादव रैली नहीं कर पाएंगे। चौधरी साहब की बदौलत तो ये यहाँ तक पहुँचे। ये तो दुबन्नी कह रहा है, कंडी भी ना थे तो जब चौधरी साहब ने इन्हें मुख्यमंत्री बना कर चले गए। अखिलेश जी के घर में जो चौकट लगी हुई है, जो उससे में अखिलेश रह रहा है, वो किसकी देन है? चौधरी साहब चरण सिंह की। साइकिल में पंचर हो गया, कुछ नहीं है, कुछ ना है ना गया दूर गया, दूर बहुत दूर गया। यानी क्या औकात का पता चल जाएगा इसमें 27 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज बिजनौर में मौजूद हूं और अखिलेश यादव का जो बयान आया कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया और वो हमें छोड़ के चले गए, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से वो जयंत चौधरी पर जो टिप्पणी की गई उसके बाद से तमाम जो लोग हैं इस बात को लेकर नाराज़ हैं। बिजनौर के तमाम किसान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं पीछे तमाम लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जो टिप्पणी की गई उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले अंकल जी, आपसे, आपका क्या नाम हो गया अंकल जी? सरदार सिंह। सरदार सिंह जी, आपको क्या लगता है जो टिप्पणी की गई है अखिलेश यादव की कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, तो क्या जयंत चौधरी पर टिप्पणी है या जो बात कर जयंत चौधरी पे जो बयान अखिलेश यादव ने दिया वो घोर निंदनीय है। हाँ। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हाँ। और अखिलेश यादव ये भूल गए, अगर वो उन्हें चवन्नी बता रहे हैं, अखिलेश यादव का परिवार 5200 रुपया जो है वो चौधरी चरण सिंह के परिवार ने बनाया है और जमीन से कुर्सी तक पहुंचाया। जब फायदा जो हुआ है वो चौधरी परिवार से अखिलेश परिवार को हुआ है, ना कि चौधरी परिवार को हुआ है। पिछले चुनाव में भी जो सीटें बढ़ी वो फायदा अखिलेश परिवार को हुआ था, ना कि लोक दल को हुआ था। और अब आने वाले चुनाव में उन्हें अपनी औकात का पता लग जाएगा। अखिलेश जी को तो क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये बताइए। वो कह रहे हैं कि बताइए कुछ भी नहीं थे, हमने 9 विधायक भी बन गए। अब ये तो जवान मुंह के आगे चौड़ पड़ा, कुछ कह दो। बिना तोले बोल दिया, अब उसका पता लग जाएगा उन्हें क्या होगा आने वाले समय में। तो क्या चुनाव में मतलब वोट से पता चलेगा? वोट से ही लगेगा और क्या, कोई डंडे की लड़ाई थोड़ी, अब तो वोट की लड़ाई है। हाँ, प्रजातंत्र है। उनकी बहुत गलत भाषा का प्रयोग करा उन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी इतनी छोटी बात उन्होंने अपने मुंह से कही, ये बहुत गलत है। हम इसका लगता है किसी समाज का अपमान है क्या? किसी किसान कौम का किसान कौम का अपमान है, मजदूर कौम का अपमान है। जो भी खेतिहर मजदूर हैं, मेहनत का लोग हैं, उन सबका अपमान किया उन्होंने चवन्नी बताकर। हाँ। आपको क्या लगता है? आपका क्या नाम है अंकल जी? प्रीतम सिंह। आपको क्या लगता है जो अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है वो सही दिया? राजनीति में तो चलता रहना चाहिए क्या? सही कह रहे दिया। चौधरी साहब की बदौलत तो ये यहाँ तक पहुँचे। ये तो दुबन्नी कह रहा है, कंडी भी ना थे तो जब चौधरी साहब ने इन्हें मुख्यमंत्री बना कर चले गए। क्यों जी? ये तो बहुत निंदनीय बयान है इनका। यानी क्या औकात का पता चल जाएगा इसमें 27 में। कौन किस में पता चलेगा? हाँ, कौन किस चवन्नी बना गए, रुपये ये बनेंगे, रुपये से दुबन्नी। तो क्या मतलब गुस्सा है इस बात का? गुस्सा ना पूरे समाज में, किसान समाज में, मजदूर समाज में, सब में गुस्सा है भारी। बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। हाँ। तो जवाब देंगे आप? जवाब देंगे और क्या, जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या लगता है अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया क्या सोच के दिया होगा? ये वो छोड़ के चले गए, कह रहे हमने गठबंधन किया। बहुत से आदमी मतलब ज़्यादा वो खपती ना ना, खुराक से ज़्यादा मिल जाए सामान ना, तो वो कब ऐसा हो जाए ना, तो वो उल्टा सुल्टा बोलने लगे। गैर ज़्यादा मिल गया मतलब? हाँ, ज़्यादा मिल गया था ना। आपको पता चल जाएगा कितना, आपको पता चल जाएगा कितना मिलेगा। तो क्या बिजनौर में जो जैसे 4 विधायक तो हैं अखिलेश यादव जी के, तो इस बार क्या लगता है? और कुछ कम हो जाएगा, एक आध आ जाएगा। एक आध हो जाएगा। आप क्या? एक भी हाथ नहीं आने का आपका? एक भी हाथ नहीं आने ना। तो कह रहे हैं 111 हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी इतनी बड़ी हो गई, इतनी भी बड़ी हो गई है। किसान बिरादरी का अपमान करा है। हाँ। किसान बिरादरी का, किसान बिरादरी का टिप्पणी जयंत चौधरी जी पे है ना। तो जयंत चौधरी किसान नेता है ना। इसमें जाट का या उसका नहीं है, किसान बिरादरी का किसान नेता है चौधरी जयंत सिंह। तो उन्होंने किसान बिरादरी का अपमान करा है। किसान बिरादरी का अपमान? हाँ। तो कैसे जवाब देंगे फिर? डंडा तो चलाना है ना, वोट से ही देंगे। वोट से देंगे? वोट से ही देंगे। तो क्या लगता है जो कह रहे हैं चवन्नी से रुपया बना दिया? कहने को कुछ भी कह दो, बौखलाहट में कह रहे हैं। अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। अपने पैरों पर नहीं है, अपने पैरों पर ना है। हम ताज ये जाट बिरादरी, किसान बिरादरी, मजदूर बिरादरी ऐसी बिरादरी है कि हम ताज उड़ाना, तारना भी जाना, उड़ाना भी जाना, सब जानते हैं।
इसका बाबा हुक्का भरे करता चरण चौधरी साहब का। उनके सिर पर आज भी कई गांव की पगड़ी है और अखिलेश के बाबा के जन्म से पहले उसके कई गांव की पगड़ी बनती थी, बनेगी। ठीक है। और आज की बात यो अपने पैरों पर ना है और वो अपने पैरों पर है। उसका समाज साथ दे रहा, साथ देगा, हमेशा साथ देता रहेगा। उसके खाने की खीर नहीं है, अखिलेश के खाने की खीर जैन चौधरी नहीं है। कहीं से कहीं लो भी चवन्नी बता रहे ना वो, हाँ, तो चमन्नी बता दी, लेकिन अब जाग कर देखो उसे लैट्रिन चल रही है, मुंह उतार रहा, बता दिया अने तो तेने कह दिया, मुंह से बक दिया, लेकिन उसके सामने वो क्या आज कुछ भी नहीं है। और आगे वो ढूंढ लियो क्या सांसद ढूंढेगा, कहाँ से लावेगा। चौधरी साहब का हुक्का भरे करता है। और जब नाच खत्म हो जाता तो यहाँ का नु कह करता कि मेरे भैया भूखे मर रहे हैं, मुझे नाच दे दो। चौधरी साहब ने गल्ला भिजवाया हूँ ट्रेन द्वारा। चौधरी साहब ने ट्रेन द्वारा गल्ला भिजवाया इसके घर, भूखा मर जाते नहीं ये सब जौन से बने फिर रहे हैं ना, अन फलाना सिंह और फलाना सिंह। क्या दिन का लीडर है वे, जन्मजात पैदाइश लीडर हैं, वे खानदानी लीडर हैं। बात तो ये भी है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कै दिन का मुख्यमंत्री है, एक बार रह गया तो कोई जन्म का मुख्यमंत्री हो गया क्या? कहाँ से आ गया मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हमारा बना हुआ था, आपका बनकर दिखा दो या आगे को बनकर दिखा दो। अभी तो बहुत उसकी उम्र है बतेरी। कह तो रहा साइकिल चलेगी, सब लोग साथ देंगे, पीडीए चल रहा है उनका। साइकिल में पिंचर हो गया, साइकिल में पिंचर हो गया। तो क्या जो समाजवादी पार्टी की सीट है ये आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ था इसलिए ज्यादा आ गई, या अपने दम पे लाए थे समाजवादी पार्टी? ज्यादा आ गई, इस वजह से ही मौके का फायदा उठा लिया इसने। हाँ, अन्य कुछ नहीं है, कुछ ना है ना आगे उभर है, गया अखिलेश दूर गया, दूर बहुत दूर गया, सूरज छिप गया, अब ना निकलने का। बहुत देखता रहो सपने। योगी जी जो कर रहे हैं वो अपने बलबुत्ते पे कर रहे हैं, सिद्ध करके दिखा दिया, अपने बलबुत्ते पर रह कर दिखा दिया। तो यूपी में क्या लगता है लोगों के लिए कुछ फायदा भी हुआ है या नहीं? नहीं, बहुत फायदा पहुंचाया। योगी जी बढ़िया आदमी है, वे अपने आदर्श पर, अपनी जुबान पर अभी आज भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी तोमर है। हनी जी, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे जो चवन्नी वाला बयान अखिलेश यादव का आया, क्या समाज समझता है, किसान लोग क्या समझ रहे हैं इसमें? बहुत गुस्सा है, आपने सब लोगों की बात सुनी और मैं पदाधिकारी हूँ पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ बिजनौर युवा का जिलाध्यक्ष था जिस समय 22 का चुनाव हुआ। तो उस समय अखिलेश यादव जी ही बस पे रैली करने आए थे, तो वो खड़े होकर कहते थे कि जब से हमारे साथ जयंत चौधरी जी आए हैं, जब से पश्चिम की हवा बदल गई है। और आज जयंत चौधरी जी के लिए वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, ये एक घमंड है उनका। और जब भी चुनाव आता है अखिलेश यादव जी को पता नहीं क्या हो जाता है, उस समय पे वो बहुत घमंड में भर जाते हैं। और इस बार मतलब इतने मजबूत नेता हैं, इतने अच्छे परिवार से निकले हैं, लेकिन इतनी घटिया सोच उन्होंने परिचय दिया है। और उनके पिताजी को इस परिवार ने, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार ने वहाँ पहुँचाया, तो उन्हें उसका एहसान मानना चाहिए। गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए थी और इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर अखिलेश यादव रैली नहीं कर पाएंगे। आप जितने यहाँ विधायक हैं, समाजवादी के जितने विधायक हैं, चांदपुर समाजवादी से स्वामी ओमबेश जी विधायक हैं, नूरपुर राम अवतार सैनी जी विधायक हैं, हाजी तस्लीम जी नजीबाबाद से विधायक हैं, इधर मुजफ्फरनगर चले जाओ पंकज मलिक विधायक हैं, नौगांव चले जाओ तो समरपाल सिंह जी विधायक हैं। आप उनके इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि आपको राष्ट्रीय लोकदल का फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था। हमें जो फ़ायदा हुआ था, क्या हुआ था, उस समय हम झेल गए। नेता ने ऐसी परिस्थितियां कहीं कि इन्होंने हमारे टिकट सुबह दे के शाम को टिकट वापस लिए। इन्होंने हमारे साथ गठबंधन का धर्म उस समय भी नहीं निभाया था। जो हमारे आज वो सांसद हैं राजकुमार सांगवान जी, उन्हें सुबह टिकट हुआ लोकदल का और अखिलेश यादव जी भिड़ गए, ज़बरदस्ती वापस कराना पड़ा। ऐसे हम 8 सीट हार गए, जिसे हम 400 साढ़े 400 वोटों के अंतर से 17 में हारे थे अकेले दम पे। उस सीट का टिकट उन योगेश नौभार से लेके और उन्होंने संजय लाठर को दे दिया अखिलेश यादव जी ने ज़बरदस्ती। वे वजह के उन्होंने हमारे साथ पेंच फंसा के रखे गठबंधन में। लेकिन फिर भी जयंत चौधरी बहुत सहनशील हैं और आपने उनका अब भी बयान सुना होगा। इस बार जयंत चौधरी जी उनके साथ नहीं है, उन्हें पता चलेगा जयंत चौधरी की क्या ताकत थी, जयंत चौधरी को क्या लाभ मिला, उन्हें क्या लाभ मिला, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो 45 सीट से 111 पहुँच गए।
अखिलेश यादव जी 17 में उनकी कितनी सीटें थी, और अब उन्हें पता चलेगा कि राष्ट्रीय लोकदल की क्या ताकत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या करके दिखा सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान में, मजदूर में, हर वर्ग में जो चौधरी चरण सिंह जी से प्यार करता है, ये किसान बिरादरी है सारी, ये सब इनको चौधरी चरण सिंह जी ने किसान बनाया और ये उस परिवार को सिरमौर मानते हैं, तो उसका जो भी अपमान करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अखिलेश यादव जी घमंड में है मतलब? बहुत घमंड में है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जी के घर में जो चौकट लगी हुई है, जो उसमें अखिलेश रह रहा है, वो किसकी देन है? चौधरी साहब चरण सिंह की। जो अखिलेश ने अपनी शादी में घुड़सवारी करी है ना, वो किसकी बलबूते पर बैठा? चौधरी साहब के। ये जमीन पर हक भी जहाँ तक सूरज निकल रहा, जहाँ से छिप रहा, चौधरी साहब की देन है हमारे। जो हम आज किसान जमींदार बने बैठे हैं, जो अपने घर में चौकट लगा बैठे हैं, ये चौधरी साहब की देन है। उन्हीं का अपमान कर रहे हैं अखिलेश और यादव। उसे ही तुम नु कह रहे हो कि हमने नु करा। तेरे बाप ने हुक्का भरा उसका, चौधरी साहब का। चौधरी साहब ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। आपको क्या लगता है अंकल जी, जो उन्होंने बात कही है, चवन्नी को रुपया बना दिया? भाई जो टिप्पणी उसने करी है वो अच्छे नहीं किया। अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी उसने। हमने किसान भाइयों को नाराज करके उसने अच्छा नहीं किया है। अब की 27 में उसको पता लग जाएगा उसकी औकात का, कि मेरी औकात कितनी थी और उनकी कितनी है। अखिलेश यादव जी को पता लग जाएगा। अखिलेश यादव जी को पता लग जाएगा। तो कह रहे चल तो रही है साइकिल हमारी, दौड़ रही है। नहीं, साइकिल में तो पंचर हो गया बहुत टाइम। पंचर होया खड़ा। समझे नहीं, वो हमारी बलबूते पे चल रही थी, अब नहीं चलने की है। अब नहीं चल रही, अब नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है इस बयान के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया आई कि भाई ये ऐसा लोग कह रहे हैं? अखिलेश जी ने अगर जो जयंत जी के बारे में ऐसा कहा कि चवन्नी से रुपया बना दिया, तो अखिलेश जी के जो पिताजी मुलायम सिंह यादव थे, उन्हें जो है चौधरी साहब ने, मुलायम सिंह यादव जो है चौधरी चरण सिंह का सपूत बताते थे अपने आप को, कहना मैं चौधरी साहब का सपूत हूँ। उनके सहारे उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है मुलायम सिंह चौधरी साहब के सहारे पहुँचे हैं। और चौधरी चरण सिंह हर किसान मजदूर के दिलों की धड़कन है। और उनके पोते के लिए अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो ये किसान मजदूर भाई जयंत जी के साथ है। उन्हें जवाब देने का काम वोट से करेगा, कि वैसे लड़ाई डंडा तो चल नहीं रहा कुछ, वोट जो है वो जयंत जी के हक में जाएगा सब। हाँ, तो किसानों का अपमान कर दिया सीधे सीधे। अगर जयंत जी का चमन्नी छाप बताया है तो गलत करा है, बहुत घटिया टिप्पणी है। क्या सोच रहे हैं इस टाइम अखिलेश यादव जो ऐसे बयान दे रहे हैं? कभी योगी जी को ढोंगी बता देते हैं। भैया तो अखिलेश यादव ही जान सके हैं जी क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है। ये तो अपनी सोच को अपने आप ही जान सके आदमी। हाँ, जब अखिलेश जी 22 के चुनाव प्रचार में आए थे तो उन्होंने बस पे कई बार खड़े होके बुलंदशहर में और जगह कहा कि अरे वो गाना चला दो RLDI रे। उस बस से चलता था जो जिसे उन्होंने परिवर्तन यात्रा का नाम दिया था। जिस बस पे रथ पे वो घूमते थे उसमें RLDI रे गाना चलवाते थे। उसमें जब उन्होंने वहाँ उसके पूरे चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ और रिजल्ट नहीं आए थे तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात क्या लगी आपको? तो उन्होंने कहा एक जो वो गाना था RLDI रे जब चलता था, तो वो जो जोश था पब्लिक का वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तब तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे और आज वो इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब उनसे उम्मीद नहीं थी। गठबंधन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, संबंध कहीं रहते हैं कहीं ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कहाँ जहाँ आपके संबंध रहे हों उसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो करता है वो भुगतता है और वो भुगतेगा। आप इनके विधायकों से पूछ लो ना, इन्हीं के विधायकों से पूछ लो कि आपको लोकदल के आने का फ़र्क पड़ा था, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? ये सीटें जीत जाते क्या पश्चिम में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। जयंत चौधरी जी को भी स्ट्रगल करना पड़ा उनके लिए मदद कराने के लिए, कहने के लिए। और जयंत चौधरी जी को बेवजह के एक विरोध का भी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा कि आपने अखिलेश यादव से गठबंधन को कर लिया। फिर भी चौधरी साहब उन्हें ढोते रहे। और क्या क्या उन्होंने चुनाव के समय निर्णय लिए खराब, कि यहाँ का टिकट बदल दिया, वहाँ का बदल दिया। अब जहाँ हम बिजनौर ही खड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी का गठबंधन। राष्ट्रीय लोकदल का टिकट डॉक्टर नीरज चौधरी जी को हो गया। जब हमें 2 सीट मिली जिले में, तो हमारे हिसाब से, पार्टी के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ डॉक्टर रमेश तोमर को भी टिकट दे दिया। 10 दिन तक डॉक्टर रमेश तोमर जी भी टिकट लिए, फिर नहीं अखिलेश यादव की कमी थी। तो वो बहुत चुनाव प्रबंधन उनका बेहद खराब है और इस तरह से हमेशा करते हैं। 17 में क्या 27 में जवाब मिलेगा क्या? बिल्कुल जवाब मिलेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का बिल्कुल सफा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का कहीं कोई विधायक नहीं जीत पाएगा। कोई विधायक? आपको क्या लगता है भैया, क्या नाम है आपका? 27 में सोपड़ा साहब। सुपड़ा साहब, बिल्कुल अखिलेश यादव जी का। जी। क्यों करना है ये तो बताइए। अब तो इतने सारे विधायक भी हैं उनके।
वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जाएंगे इस बार, सब निकल जाएंगे। नाराजगी है इस बयान के बाद? जी, चवन्नी छाप बता रहे हैं, अपनी औकात भूल रहे हैं। बताओ, इस तरह की वो कर रहा है घोर निंदा। वे भटक गए मुद्दे से अपने, इस वजह से वाहियात बात कर रहे हैं। आपको कोई साइकिल नहीं चलने की, उनकी खत्म हो मामला। कोई साइकिल नहीं चल ना, बिल्कुल नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुजान सिंह है। आपको क्या लगता है इस बयान के बाद क्या सोचते हैं कि चवन्नी को रुपया बना दिया? भाई खुद ही जब वो इस सोच के, हाँ उसी सोच के थे, हाँ। थे भी वो पहले ऐसे ही, तो जैसा आदमी खुद होगा वैसे ही दूसरे को सोचेगा। बस मेरा तो ये कहना, भाई वो तो चमन्नी से भी नीचे थे, हाँ। तो जब ये दूसरे चौधरी साहब को चमन्नी बता रहे हैं, तो भाई इस चीज़ों का पता देख, आपने सर्वे कर भी रहे हो, करोगे भी, ये तो 27 में पता लगेगा। नहीं, आपके हिसाब से क्या होगा, क्या लगता है इस बयान के बाद क्या है? हमारे हिसाब से भी ये लग रहा है, जब आदमी जिससे उभरा उसकी जड़ काट रहा, उसे ही अपमानित कर रहा, तो फिर कहाँ ढंग रखा? मैं आपका अपमान करूँ, आप मेरे प्रेमी हो, मैं आपका अपमान करूँ, तो क्या लोग देखने का नहीं आ रहे? जो अब अपने का नहीं है तो औरों का कैसे हो जाएगा? भाई जिस परिवार ने उसे यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, उस परिवार के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत अपशब्द बोल रहे हैं, तो फिर पब्लिक क्या कहेगी? भाई तो अब ऐसे भी किसान मसीहा, किसान जो बनाया चौधरी चरण सिंह ने ही तो बनाया, तो फिर उनके प्रति तो बड़ा रोष। एक मिसाल और सिद्ध कर दी, एक मिसाल कि जिस थाली में खाया उसमें ही छेद करा। आपने सुनी मिसाल ये? तो ये सिद्ध कर दी, जिस थाली में खाया, जिस घर से हम पले बड़े हुए, जो उसकी नींव निकाल रहे हैं, उसकी नींव हिला रहे। जहाँ से हम पल कर बड़े हुए हैं तक पहुँचा, कहाँ से किसने पढ़ाया? ये चौधरी साहब ने पढ़ाया। इन पर क्या था? धनिया कुछ भी ना था, चौधरी साहब ने पढ़ाया सब कुछ। वो तो आखिर जैन चौधरी जी को कह रहे हैं ना, इन्हें धोखा तो इन्होंने दिया है हमें। जैन चौधरी धोखा देने वाला है आदमी, खून पियाने वाला है आदमी जैन चौधरी। जैन चौधरी तो उससे आज भी कोई जाकर खून मांगे तो खून दे देंगे वे। उनकी नाली प्रणाली, उनका खानदान बहुत ऊंचा, बहुत बढ़िया आदमी है। उस परिवार की सुनो, आदमी अगर एक बार विधायक बन गया तो वो 7 पीढ़ी का इकट्ठा कर दे। लेकिन ईमानदारी में भी देखो चौधरी साहब का परिवार, ना कोई मकान, वो मकान भी जब पीछे है, ना कोई घोटाला, ना कोई बेईमानी, कुछ नहीं। और ऐसे आदमी को भी आदमी गलत अपशब्द कहेगा तो उसके लिए कोई बर्दाश्त करने की बात रही है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बयान के बाद जो अखिलेश यादव ने दिया है? हाँ जी, ये अखिलेश यादव लेना जानते, देना नहीं जानते। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो, हमारे वोट तो लिए लेकिन हम दिए नहीं। जहाँ जहाँ भी इनका कंप्रोमाइज हुआ वहाँ जयंत चौधरी या लोकदल का उम्मीदवार हारा। ये रिकॉर्ड उठा कर देख लो, पिछले विधानसभा में जो जिसमें गठबंधन था, बहुत मामूली अंतर से कई सीटें जो वो लोकदल हारा, इन्हीं के कारण अखिलेश यादव के। वो तो कह रहे हैं हमने तो पूरा गठबंधन निभाया था आरएलडी के साथ। गिव एंड टेक प्रकृति का नियम है, दो और लो। तो वो लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। तो 27 में जनता क्या करेगी ये बताइए? 27 में जनता तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है। भाई मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, 1000 रुपये किसान को देते थे और 2000 रुपये उसकी जेब में थे। रास्ते में गुंडे मिले थे, उसके 2 और ले लिए थे, है नहीं? वो एक तो ले ही लिए जो दिए, वे 2 जो घर के थे उसके वे भी ले लिए।